नमस्कार। और हम आज 10th मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। तो देखो, त्रिकोणमिति के अंदर हम 10th क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति का सबसे पहला मतलब हुआ कि भाई किसके बारे में बात हो रही है? तीन कोणों के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? तीन कोणों के बारे में। तीन कोण किस में होते हैं? तीन कोण किस में होते हैं बताओ। देखो, त्रिभुज में होते हैं। भाई त्रिभुज में भुजाएं भी कितनी होती है? तीन। और कोण भी कितने होते हैं? तीन। तो ये क्या हो गया? त्रिभुज। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्रिकोणमिति में हमेशा कौन से त्रिभुज की बात करते हैं? समकोण त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज की। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये समकोण हो गया और ये दो क्या हो गए? न्यून कोण। क्या हो गए? न्यून कोण। नाम दे दिया हमने इसको ए, बी और सी। अब इस त्रिकोणमिति में एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोणों के मध्य संबंध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोणों के मध्य संबंध की, कि कोणों में परस्पर क्या संबंध होते हैं। और सबसे पहले ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात है वो कितने अनुपात होते हैं। टोटल कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये क्रम से याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब इनके संबंध कैसे होते हैं आपस में? देखो, साइन का संबंध किससे होता है? कोसेक से। इसको ऐसे याद रख सकते हैं भाई, ऊपर वाला जो पहला है उसका पहले से संबंध होता है। फिर दूसरे का संबंध किससे होता है? सेक से। फिर टेन का कोट से। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। आई बात समझ में? संबंध होता कैसे? जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोसेक थीटा। तो साइन बराबर 1 बटा कोसेक है, तो कोसेक बराबर क्या होगा? 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस का संबंध किससे होता है? देखो, सेक से। तो 1 बटा सेक थीटा। और सेक थीटा का संबंध किससे होगा? 1 बटा कोस थीटा से। अब टेन का संबंध किससे? कोट से। तो 1 बटा कोट। और कोट थीटा बराबर क्या हो गया? 1 बटा। अब अतिरिक्त सूत्र और होते हैं। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो टेन बराबर साइन बटा कोस है, तो कोट को टेन का क्या होता है? उल्टा होता है। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा? कोस बटा साइन थीटा। तो ये तो हो गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपस में संबंध, कि जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके आपस में संबंध किस प्रकार होते हैं। आई बात समझ में यहां तक? अब हम आगे पढ़ेंगे कोण और भुजा का संबंध। किसका? कोण और भुजा का संबंध। कोण और भुजा का संबंध कैसे देखते हैं? कोण और भुजा के बीच में संबंध। तो कोण और भुजा के बीच में संबंध कौन बताता है? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। कैसे बताता है? इसमें कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज। कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के अनुरूप। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी ऐसे ही चलती है ना। संदीप तेरे ऐसे तो नहीं चलती ना? हाँ, ये तेरी वाली ऐसे चलती है, पक्की बात है। तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। आई बात समझ में? यानी कि घड़ी की दिशा के अनुरूप। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? साइन। फिर क्या आता है? कोस। फिर क्या आता है? टेन। फिर क्या आता है? कोट। फिर क्या आता है? सेक। फिर कोसेक। अब यहां से जब उल्टे चले तो मान भी क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। जैसे साइन का है लंब बटा कर्ण, कोस का है आधार बटा कर्ण, टेन का है लंब बटा आधार, तो कोट का क्या होगा? आधार बटा। पागल बनाने की कोशिश मत कर। सेक का क्या होगा? कोसेक का क्या होता? कर्ण बटा लंब। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, इसी प्रकार कोट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कोसेक थीटा बराबर। बात समझ में आएगी नहीं?
बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो हुआ त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध, और ये हुआ त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजाओं से संबंध। ये लंब और कर्ण क्या है? त्रिभुज की भुजा। साइन थीटा क्या है? कोण। ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये सारे क्या है? कोण है। आई बात समझ में? थीटा क्या होता है? कोण होता है। तो ये जो आपके 8.1 एक्सरसाइज है वो पूरी इसके ऊपर बेस है, त्रिभुज के एक कोण और भुजाओं के मध्य संबंध। आई बात समझ में? तो यहां तक कुछ डाउट है क्या? हाँ, तो बाबा जी बन के बैठा ही रहेगा कि पूछेगा बोलेगा कुछ ऐसे आश्चर्यचकित क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ देख लिया कि तुमने? यहाँ बोल तो सही। हाँ, नहीं बोलेगा? बोलेगा नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? जोर से बोल देंगे। ये आया समझ में? कहां से आता है ये सब? हाँ, कोण और भुजा से। इनको लेके कौन आता है? कौन लेके आता है? बोल, कोई तो लेके आता होगा। ये कहां से आए? लाल बटा कक्का से। याद रखने का सीधा सा तरीका है कि आपस में संबंध किस प्रकार होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है? तो देखो, आपका पहला क्वेश्चन हम करते हैं। इनको याद रखना, अभी मैं पूछूंगा वापिस, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना अपन, तो पूछा जाएगा आप लोगों से। तो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज है एबीसी। हमेशा त्रिकोणमिति के अंदर कौन से त्रिभुज की बात होगी? कौन से त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज की। तो इसका कोण भी समकोण है और नाम है एबीसी, तो ये हो गया ए और ये हो गया सी। त्रिभुज एबीसी जिसमें भी समकोण है, ए बी बराबर 24 है। ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर 7। बीसी बराबर कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन ए का, साइन ए का मान, कोस ए का मान, फिर है साइन सी, फिर है कोस सी। अब इसमें एक ही चीज है समझने लायक, उसको ध्यान से। तो विक्रम कर क्या रहा तू? या आजा, फटाफट से आजा, कॉपी किताब लेके जल्दी से आजा। फालतू टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम है अभी, 5-10 दिन बचे हैं एग्जाम के। तेरे से पूछूंगा सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। साइन ए बराबर, अब देखो साइन का सूत्र क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अब की बार तो नहीं बोला। कौन बताएगा? लाल बटा कक्का। तो साइन थीटा का सूत्र बताओ, देखे वहां से। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का सूत्र बताओ। आंखें फूटी हुई क्या तेरा? हाँ हाँ, याद क्या वहां लिखा हुआ है? देख के बोलना है बेवकूफ। ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया। पूरी साल से पढ़ रहा है तू, तुझे इतना नहीं पता कि ये यहां लिखा हुआ है वो देख के नहीं बोल पा रहा? तो टाइम पास करना नहीं आई थी। कोस थीटा का सूत्र क्या होगा बताओ, देखें। आधार बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र वापिस से लंब बटा कोस का सूत्र। अब जब कोस ए और कोस सी दोनों का सूत्र सेम है तो मान अलग कैसे होंगे, इसका समझना है। तो इस चित्र में देखो, जब थीटा ए है, थीटा क्या है? ए। थीटा ए का मतलब क्या हुआ? साइन ए है, तो यहां थीटा का मान क्या है? क्या है थीटा का मान? ए है। थीटा जब ए है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? क्या होती है? लंब। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? और बची जो आधार। ये सबसे समझने वाली बात है। थीटा के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने बची जो आधार। अब देखो यहां पे थीटा कौन है? ए। तो ए के सामने वाली क्या हो गई? लंब। ये क्या हो गई? ये क्या हो गई?
कर्ण। अब हमारे पास कर्ण का मान है क्या? नहीं। तो कर्ण का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। किससे ज्ञात करेंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? बताओ क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है विक्रम? क्या है ये? हाँ, नाम नहीं आ रहा। तेरा नाम क्या है पापा? ये कैसे आ रहे हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण क्या है? कर्ण की जगह क्या लिख दिया? कर्ण लिख दिया। आधार कितना है? 7 है। लंब कितना है? 24। ठीक है। तो अब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 500 जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 600। स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लग जाता है? क्या लग जाता है? अंडर 625 का मान कितना हुआ? 25। तो कर्ण का मान कितना आया? 25। अब हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पे देखो साइन ए का मान लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब कौन है? 7 और कर्ण कौन है? 25। कोस ए का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है? 24। कर्ण कौन है? 25। साइन सी। अब देखो अब आधार और चेंज हो गए लंब, क्योंकि थीटा कौन है? अब सी है, ये थीटा नहीं है। अब सी क्या हो गया? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो अब ये क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया? आधार। समझे ना? ये एक ही समझने वाली चीज है इसमें कि जो थीटा चेंज होता है तो लंब और आधार भी आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और लंब और आधार का रटने की जरूरत। थीटा के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और बचा जो आधार। अब तो बताओ साइन सी का मान क्या होगा? साइन सी के लिए लंब कौन है? साइन सी के ए बी का मान क्या है? 24। तो 24 बटा 25। आधार बटा कर्ण क्या होगा? आधार कौन है? 7। तो 7 बटा 25। तो इस प्रकार करना है इन प्रश्नों को। इसमें समझने वाली और ध्यान देने वाली चीज एक ही है कि जब थीटा चेंज होता है तो उसका ध्यान रखना है कि थीटा क्या है। ऐसे नहीं हमेशा ये खड़ा है जो लंब है, ये नीचे है जो आधार है। ये किसके हिसाब से होते हैं? थीटा के साथ। अगर थीटा सी है तब तो ये है, अगर थीटा ए हो गया तो ये चेंज हो गए, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकृति दी हुई है आपको एक त्रिभुज है पी क्यू और आर। इसमें आपको मान दिया हुआ ये 12, ये 13 और आपको ज्ञात करना है tan p माइनस कोट आर। क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कोट आर। ध्यान से समझना है, tan p माइनस कोट आर। अब इसमें देखो ये कर्ण है, ये तो फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। हमें क्या ज्ञात करना है? आधार। अभी तो आधार यही है, फिर वो बाद की बात है, चेंज होंगे वो। तो समकोण त्रिभुज क्या लिखूं मैं? बताओ देखें। आगे क्या लिखूं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है? 13। तो 13 का स्क्वायर। आधार का मान क्यू आर का, लंब का मान 12 का
स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना है 169। क्यू आर की जगह क्यू आर है जैसे का 12 का स्क्वायर 144। तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसमें 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। घटाओगे तो कितना आएगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आया 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा √25 यानी 5। तो ये मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। तो उसके लिए हम पहले क्या ज्ञात करेंगे tan p। तो tan p बराबर, तो tan का सूत्र देखो बताओ, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। थीटा कौन है p। जब थीटा p है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो बताओ क्या लिखूं tan p का मान 5/12। फिर है कोट r का मान। कोट का सूत्र बताओ, tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब बराबर। अब देखो थीटा कौन है r है, थीटा कौन है r है। अब ये थीटा नहीं है, तो जब ये थीटा है तो ये क्या हो गया लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो आधार बटा लंब क्या होगा बताओ, आधार बटा लंब 5/12, 5/12। अब वापिस इसमें मान रख देते हैं, tan p माइनस कोट r बराबर 5/12 माइनस 5/12 बराबर कितने हो गए 0। तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यहां तक बात समझ आई। तो सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है और ये मान के चलो कि इस प्रश्नावली से एक छोटा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे करके देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। लाल बटा कक्का तो आपको फिक्स याद रखना है, इसको तो लिख लो, नोट डाउन कर ही लो। लाल बटा कक्का ये तो फिक्स है, ये बताएगा हमें कि किसकी बात करेंगे और किसकी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए, साइन ए बराबर क्या है 3/4। तो हमें मान ज्ञात करना है कोस ए और टेन ए, कोस ए और टेन ए। अब देखो पहले त्रिभुज बना लेना है एक समकोण, ताकि समझने में आसानी रही। ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसको नाम दिया हमने ए बी सी। साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन ए, थीटा क्या है ए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 4। किसका मान नहीं है आधार का, किसका मान नहीं है आधार का। तो सूत्र लगाएंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना 4 का स्क्वायर बराबर आधार का मान, आधार तो है नहीं ना, यहां देख के थोड़ी बोलना है। यहां पे थीटा कौन है ए, तो ये क्या हो गया लंब हो गया। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, आधार स्क्वायर प्लस 9। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हुआ 16 माइनस 9, आधार स्क्वायर बराबर कितना हुआ 7। तो आधार बराबर क्या हुआ √7। तो आधार का मान कितना आ गया √7। अब देखो किसका मान पूछा कोस ए। कोस का सूत्र क्या होता है कोस ए, सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान बताओ, अभी निकाला ना √7 और कर्ण का मान कितना है 4। उसके बाद में किसका पूछा टेन ए, टेन ए का सूत्र बताओ लंब बटा आधार, लंब का मान बताओ, आधार का मान बताओ। ये आ गया आंसर। ऐसे करना है, कोई भी क्वेश्चन है जैसे साइन ए दिया हुआ है टेन ए बराबर इतना बटा इतना दिया हुआ है, तो ये सब करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तुम भी तो करोगे ना कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8। तो यहां से कोट ए बराबर क्या हो गया
ये 15 गुणा में था, इधर आ गया भाग में। cot A का सूत्र बताओ वहां से, आधार बटा लंब। हमें किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का। किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 269। तो कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ 269 किसका मान होता है? बताओ, 269 किसका अंडर रूट होता है? सत्रह का होता है क्या? हाँ, तो किसका होता है? टू 89 होगा ये, है ना? तो 289 किसका होता है? 17 का। तो कर्ण का मान क्या हो गया? 17 हो गया। आई बात समझ में? तो हमारे पास देखो आधार का मान है, लंब का मान है, और किसका मान है? कर्ण का मान है। अब कोई किसी का भी मान पूछ ले, ये तो था कोट है, साइन ए पूछ ले, तो साइन ए का सूत्र लगाना है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 15, कर्ण का मान 17। तो ऐसे किसी का मान पूछ ले, कर सकते हो? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12। सेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो किसका मान नहीं है हमारे पास? लंब का। किसका मान नहीं है? लंब का। सूत्र क्या लगाएंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना? 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। निकाल सकते हो मान? फिर सेम पूछा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का, तो सेम जैसा ये क्वेश्चन किया था वैसे इसको करना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। है या नहीं? तो देखो आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कोण ए और बी न्यून कोण हो। कोण ए और बी क्या हो? न्यून कोण। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अगर ये ए है और ये बी है और ये क्या है? सी। तो ए और बी क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब वे कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटे हो। तो ये 90 डिग्री का कोण है समकोण, कोण सी। और ए और बी क्या हो गए? न्यून कोण हो गए। क्या हो गए? न्यून कोण हो गए। और हमें क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर क्या दिया हुआ है? कोस बी। तो आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर भी है कोण बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है? कोस ए। थीटा कौन है? ए। थीटा ए है तो ये क्या हो गया? लंब। ये तो क्या है? फिक्स कर्ण। और ये क्या हो गया? आधार। कोस का सूत्र बताओ, आधार बटा कर्ण। तो कोस ए के लिए आधार कौन है? ए सी। और कर्ण कौन है? ए बी बराबर कोस बी। इस बार थीटा कौन है? बी। बी थीटा होने का मतलब ये क्या हुआ? लंब। और ये क्या हुआ? आधार। कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है? बी सी। कर्ण कौन है? ए बी। कर्ण तो ए बी रहेगा, सेम ही रहेगा। ए सी कहां से होगा? ए बी से ए बी कैंसिल। ये क्या हुआ? ए सी बराबर बी सी। ए सी कौन है? देखो ए सी बराबर बी सी। ये दो सम्मुख भुजाएं जब बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी इनके क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण। ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? चले आगे, पक्की बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 7/8। तो मान ज्ञात करना हमें 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जैसे ये 8.1 के हिसाब करें तो लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आगे पूरी 8 ही पढ़ ली मान लो और फिर इस क्वेश्चन को करना होती है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगी। कैसे? सूत्र से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर।
1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होता है? कोट स्क्वायर। कोट का मान दिया हुआ स्क्वायर करना है 49 बटा 64, यानी कि इस पूरे को सरल करोगे तो क्या आएगा? 49 बटा 64। और अभी सरल करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? 1 प्लस, पहले देखो कोट थीटा दिया हुआ है, कोट का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब। ये है आधार और लंब। हमें क्या नहीं दिया हुआ है? कर्ण। क्या नहीं दिया हुआ है? कर्ण। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट 113। कर्ण का मान हो गया, स्क्वायर हटा तो उधर क्या लग गया? अंडर रूट। ठीक है, अब इसमें आ जाओ वापिस। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा आधार बटा आधार बटा कर्ण। रख दिया। अब आधार कर्ण लंब इनके मान रख देते हैं तो क्या होगा? देखो 1 प्लस लंब का मान कितना है? 8, कर्ण का मान कितना है? अंडर रूट 113। 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113। नीचे देखो 1 प्लस आधार का मान कितना है? 7 बटा अंडर रूट 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। रख दिया मान। इसको आगे सरल करेंगे तो क्या होगा? देखो देखो, यहां पे क्या आ जाएगा? अब क्या करेंगे? ले से लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलो देखे। अच्छा, तो देखो ले से क्या आएगा इसका? अंडर रूट 113। तो ए का भाग देंगे, सेम यही आएगा। इसको 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आ गया? अंडर रूट 113 प्लस 8 गुणा, ये भी ले से अंडर रूट 113, ऊपर हो गया अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन नीचे ले से क्या आएगा? अंडर रूट 113। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट 113 प्लस 7, ये क्या हो गया? अंडर रूट 113 अंडर रूट 113 माइनस 7। ठीक बात है? ठीक बात है या नहीं? ऊपर देखो अंडर रूट 113 प्लस 8 अंडर रूट 13 113 माइनस 8, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। चूंकि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 को अंडर रूट 113 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 113। फिर इसके नीचे क्या आ रहा है? सेम प्रोसेस, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 113। ये 113 से 113 कैंसिल। कैसे कैंसिल हुए? ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में, और कैसे हो जाएगा? उल्टा। तो ये 113 से 113 कैंसिल। ऊपर अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हुआ? 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64। नीचे 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो ये क्या हो गया? 49 बटा 64। ये आंसर आ गया। तो जब हमने सर्व समीकरण से निकाला तो भी ये आंसर आया था। आई बात समझ में? तो इस एक्सरसाइज में करना कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज है। ये नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, संबंध इनको पुट करना है। लंब कर्ण आधार इनमें से 2 मान दिए हुए होते हैं, तीसरा मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है और वापस इनमें मान रखना है। इतना सा काम है। आप ये भी अब तुम नहीं करना चाहो तो फिर तो तुम्हारे लिए इस जगत में कोई दूसरा काम नहीं बचता है, या बचता है? हाँ, काम तो बचता है, पर तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ भाई, ये काम नहीं होगा तुमसे तो काम तो बहुत बचते हैं, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ, जैसे वहां झाड़ू निकालनी है, कर पाओगे? हाँ संदीप, कर ले। अरे हो पाएगा क्या? तो फिर तो पढ़ना, दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पर वो आपके लिए उपलब्ध क्यों उपलब्ध नहीं है? क्योंकि तुम कर नहीं सकते। तुम क्या राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहे हो तो कैसे कर सकते हो? 3 कोटे बराबर 4, 3 कोटे बराबर 4, तो कोटे बराबर क्या होगा? 4/3।
क्या हो जाएगा 4/3। कोट का सूत्र बताओ देखे, संदीप जी बताओ देखे। आधार बटा, ये हो गया आधार बटा लंब। अब संदीप भी सोच रहा है कि रोज क्या ही नाम से बोलते हैं और आज संदीप जी है, ये सब वीडियो का चक्कर होगा भाई। आधार और लंब दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बोलो देखे, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर √25 यानी, तो कर्ण का मान आपके पास है, आधार का मान आपके पास है, लंब का मान आपके पास है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखें, 1 - 10 स्क्वायर है, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कि ये बराबर है या नहीं सिद्ध करना है या जांच करनी है। भाई बात समझ में? तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते आए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे संदीप, क्या करते हैं, सवाल करते आए, करते आए क्या आप, हाँ? 1 - 10 है, तो 10 का सूत्र बताओ देख क्या होगा, लंब बटा आधार का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 + लंब बटा आधार का स्क्वायर। कोस स्क्वायर है तो कोस का सूत्र बताओ देखे, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र बताओ, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। अब मान रख देंगे इनके, तो क्या हो जाएगा 1 - लंब का मान बोलो 3, आधार का मान बोलो इनका नीचे सेम 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर आधार का मान बोलो देखें, कर्ण का मान माइनस लंब का मान, कर्ण का मान, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। आप इनको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हो, अलग अलग करके भी बाद में बता सकते हो कि भाई LHS बराबर क्या है, RHS है या नहीं है। अब देखो 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 9 बटा 16 बराबर में क्या चल रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो देखो ले से क्या आएगा ऊपर 16, तो ये क्या हो गया 16 - 9, नीचे ले से क्या आया, ये हो गया 16 प्लस, यहां ले से क्या आएगा 25, तो ये क्या हो गया 16 - 9। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो यहां पे देखो 16 - 9 कितना हुआ 7/16। अब ये भाग में इसको गुणा में भेज दूं क्या, तो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 16 + 9 कितना हुआ 16 से 16, इधर देखो 16 में से 9 गया कितना बचा, तो इधर भी 7 बटा, इधर भी 7 बटा। LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, बात समझ में, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 9 का एक हम करेंगे और एक कौन करेगा, एक कौन करेगा, हम ही हम है सब। तो देखो त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो ये हो गया A और ये हो गया C। अगर tan A बराबर 1/√3 है, tan A बराबर क्या है 1/√3, यानी कि थीटा कौन है A, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये tan का सूत्र बोलो देखें, लंब बटा लंब का मान कितना, आधार का मान कितना, कर्ण का मान ज्ञात करोगे क्या, कैसे करोगे, आधार का स्क्वायर बोलो, √3 का स्क्वायर बोलो, लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर
अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो अब कुछ भी पूछेगा तो कर लोगे ना। जैसे इसमें क्या पूछा है, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। अब इसमें ध्यान से समझने वाली चीज क्या है, साइन ए है तो जब ए है तब थीटा कौन होगा? ए। थीटा ए होगा तब ये लंब है और ये आधार है। और कोस सी, सी के टाइम थीटा कौन होगा? ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। करके देखो, साइन का सूत्र बोलो देखो फटाफट से, लंब बटा साइन ए, तो लंब क्या हुआ? 1, कर्ण क्या हुआ? 2, गुणा कोस सी, तो लंब ये हुआ और ये क्या हुआ? आधार। कोस का सूत्र बोलो, आधार का मान कर्ण का मान प्लस कोस ए। देखो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ए और सी के अंदर। कोस ए का मतलब थीटा है ए, थीटा के सामने लंब। कोस का सूत्र क्या होता है? तो आधार कौन हुआ? कर्ण कौन हुआ? साइन सी। इस बार थीटा कौन है? सी। थीटा के सामने लंब, नीचे आधार। साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण, लंब बटा अंडर रूट 3 बटा, इसको सोल्व करेंगे। 1 को 1 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से, 2 को 2 से, कितना होगा? अरे पाव और 3 पाव कितना होता है? तो इसको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? नहीं। तो क्या आया यहाँ पे आंसर? अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन देगा, आप करोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे ना। लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, समझना है, ध्यान से ध्यान देना है। क्या करना है? गलत बात। क्या करना है? क्या करना है? बड़े ध्यान से देना ही जाओगे, आओगे। पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू समकोण है। इस बार ये समकोण, इसका नाम क्या है? क्यू। ये हो गया पी और ये हो गया आर। पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25। पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर 5। पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कोस पी, टेन पी, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए? लंब, आधार और कर्ण। अब इतनी देर तो 2 मान दिए हुए थे, तो तीसरा निकाल ले रहे थे। इस बार मान कितना दिया हुआ है? 1। तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर क्या है? पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो यहां से पी आर का मान दिया हुआ है क्या? ये देखो, ये पी आर है यहाँ पे, है ना? पी आर प्लस क्यू आर है। यहां से ए का मान निकाल लेते हैं। जैसे पी आर का मान लिखूं तो मैं क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह क्या लिखूंगा? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है? 5, और क्यू आर की जगह क्यू आर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगा यहाँ पे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर। लगाओ, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50, 50 इंटू क्यू आर 50 क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 उड़ी 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो देखो क्या बचा? प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25, और ये माइनस का 50 क्यू आर उधर जाएगा तो प्लस का क्यू आर। तो ये क्या हो गया? देखो देखें, 600 बराबर, ये 50 गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में बराबर क्यू आर। कितनी बार भाग गया? क्यू आर बराबर कितना आया? क्यू आर बराबर कितना आया? क्यू आर बराबर कितना आया? 12। तो क्यू आर का मान यहां रख दूं क्या? 25 माइनस 12 बराबर कितना होगा? पी आर का मान कितना हो गया? और पी क्यू कितना दिया हुआ? 5। अब पूछे टेन पी,
तो थीटा क्या है, पी। तो यहां से टेन पी का निकाल सकते हो क्या? टेन का सूत्र क्या होता है? लंब का मान बोलो, देखें लंब का मान बोलो, थीटा के सामने आधार कितना हुआ? टेन पी बराबर 12 बटा। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है।